गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग कुछ इस तरह से है कि अभिनंदन मेरी की तबीयत अब ठीक हो गई है। मैंने नहा के धो के फ्रेश हो गई हूँ, कपड़े धो दिए हैं, काम सारा ख़त्म कर लिया है। तो अभी नन्नू आया मेरे पास। वो इसके अभिनंदन के पापा की मम्मी ने स्वेटर बना के दी है, तो वो देने के लिए आया। इसके पापा को टाइम नहीं लग रहा वहाँ जाने का, तो वो स्वेटर देने के लिए आया। आई मैं आपको उससे मिलाती हूँ। ये देखिए, पूजा मेरी हो गई है। धन्यकार जी। हमारी माता जी भी अब आ रहे हैं, लेकिन हमें इनको छुट्टी नहीं मिल रही जाने के लिए, टाइम नहीं मिल रहा। कल आना है। अभी यहाँ मैंने कुछ कपड़े डाले हैं सूखने के लिए, कुछ बाहर डाले हैं। आज मेरी जूली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आज इसने सुबह सुबह उल्टियाँ मारी हैं इसने भी। जूली जूली आप ठीक है? आज इसको मैंने 2 बनियान डाली है। मैंने कहा ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह बाहर निकल जाती है। और अभी ये देखो, अभिनंदन भी उठ गया है। नन्नू भी अभी सुबह आया, इसने भी चाय नाश्ता किया है। ये मेरी मम्मी ने अभी अभिनंदन के पापा की स्वेटर बना के भेजी है। बहुत प्यारी स्वेटर बना के भेजी है। इन्होंने बोला मम्मी मेरे को यही कलर बना के दो। बहुत प्यारी स्वेटर बना के भेजी है, और इतनी गर्म ऊन वाली बना के भेजी है ना, बहुत प्यारी लग रही है। ये देखो, ये वाली स्वेटर इतनी प्यारी बना के दी है। गोल गला बनाया है ना मम्मी ने। बहुत प्यारी स्वेटर बनाई है, बहुत प्यारी बनाई है। मम्मी के हाथों में तो जादू है भाई, बहुत अच्छी स्वेटर बनाई है। इसके पापा ने कभी बोला नहीं, फर्स्ट टाइम बोला स्वेटर बना के दो। मम्मी ने 2-3 दिन में बना के भेज दी। अभी नन्नू ये स्वेटर देने के लिए आया है। तो देखो देखो क्या हाल हो रहा है। देखो अभिनंदन बेटा, वो मुंह में डालिए, शर्ट गंदा हो जाएगा बेटा। बाहर मौसम भी नहीं है कि मैं इसको धो के सुखाऊंगी कैसे। छोड़े जूली, चल पीछे। ये देखो क्या कर रही है। अभी मैंने उनको चाय चूई पिलाई है। ठंड में आया सुबह सुबह। तो चावल मेरे बन गए हैं। राजमा मैंने बोल रहा मम्मी मैं राजमा मैंने बॉयल किए हैं। ये मैं चाय बनाई है। ठंड लग रही है, कपड़े धोए हैं, मैंने थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। चाय फिर उसके बाद राजमा को तड़का लगाती हूँ, थोड़ी चाय पी लूँ। आज अभिनंदन के पापा जब सुबह गए, इतनी ठंड थी, इतनी, मैं बोली थी पता नहीं कैसे जा रहे हैं ये ठंड में कैसे जाते हैं ये। लेकिन क्या करें, बेचारे हमारे लिए जाते हैं। मेरे राजमा बन गए हैं। अब मैं फुलके बनाने लगी हूँ। मम्मी पापा को फुलके बना के देने हैं। अभिनंदन बोल रहा है कि मुझे ना पूड़ी खानी है। मैंने इसके लिए अभी मैदा गूंद के रख दी है। अभी ये 10 मिनट के बाद मैदा, मैं पूड़ी हमेशा मैदे की बनाती हूँ। मुझे आटे की पूड़ी पसंद नहीं है, मैं मैदे की ही पूड़ी बनाती हूँ। अब इसमें मैंने अजवाइन और थोड़ा सा घी तेल डाल के उसको अच्छी तरह आटे मल के, उसके बाद उसको अच्छी तरह गूंद के 10 मिनट के लिए मैं रख दिया। अब 10 मिनट के बाद पूड़ी बनाऊंगी। चावल बन गए हैं, अभी 1 बज गया। अभी मैं मम्मी पापा को पहले फुल्का बना के दे के आऊँ, फिर फुल खाना देना, फिर साथ में गर्म पानी भी करके देना होता है उनको। चाय बनाई थी पर चाय पीने का टाइम नहीं मिला मुझे। चाय अब मैं बाद में देखती हूँ। पहले अब मैं मम्मी पापा को फुल्का बना के दे के आती हूँ, खाना दे के फिर आती हूँ। पहले मम्मी इधर ही आती थी मेरे पास, लेकिन अब मम्मी डैडी की तबीयत खराब हुई तो मम्मी उधर चली गई। अब मुझे उधर जाके खाना देना पड़ता है। चलो मामा क्या कर रहे हो? बेटा खाना बना रही हूँ, बस फुल्के बना के फिर दादू दादी को खाना दे के आती हूँ। टाइम हो गया बड़ा, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, कपड़े धो रही थी। क्या बना खाने में? बेटा राजमा चावल बनाए हैं। आपने बोला पूड़ी खानी है, मैंने आटा मल के रख दिया है मैदा। बस पहले दादा को दे के आती हूँ खाना, उसके बाद फिर आके आपको पूड़ी बना के देती हूँ। ठीक है। ये मैंने चूल्ही को खाना दिया है, इसने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं क्या बात है, आज ये चुपचाप बैठी हुई है, ना ये खाना खा रही है ना कुछ। अभिनंदन की पूड़ी बना दी मैंने। ये देखो अभिनंदन, मेरे को ऐसे फूली फूली पूड़ी पसंद है, वाइट प्लेट में। अभिनंदन को मैं दे के आती हूँ। अभिनंदन लो बेटा, लो जी, ले लो। अभी मैं मम्मी पापा को खाना दे के आ गई हूँ। बच्चों ने भी खाना खा लिया, जूली ने खाया ही नहीं खाना, तो नन्नू और अभिनंदन खाना खा रहे हैं। मैं मम्मी को खाना देने गई तो ना मम्मी आज कुछ ना रो पड़ी। मैं बोली क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? तो बोली थी कि पापा तेरे रात को ना अब प्रॉब्लम, उनको कुछ बीमारी हो गई है, तो उसका इलाज नहीं है अब। तो ऐसे बोलते रात को रो रहे थे। मैं क्यों रो रहे थे? बोले थे मुझे रात को ना अजीब से सपने आते हैं। मैं बोली कुछ नहीं, ऐसे डर लगता, आप
सिर के नीचे कुछ कर दिया, कैंची वगैरह कुछ रख लो, फिर डर नहीं लगता। तो मम्मी खाना खा रहे थे, उनके ना हाथ कम कपाते हैं, एज हो गई है, अब इतनी एज भी नहीं हुई है, लेकिन ये कि बुजुर्ग हैं, अभी बीमारियां लगी, वैसे तो आदमी वैसे ही बीमारियां आदमी को बुरा बना देती हैं। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने बोला एक टाइम था कि मम्मी जब जवान थे, जब मेरी शादी हुई थी, तो इतना काम करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत काम करते थे। 3-3 4-4 हमने गायें रखी हुई थी मम्मी को दूध निकालना, गोवा, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते थे। तो मैं बोल रही हूँ कि देखो अभी इतनी एज भी नहीं हुई है, अभी वो हमारे पे डिपेंड भी नहीं है, सिर्फ हम खाना ही देते हैं, बाकी तो उनके अपनी डैडी पापा डॉक्टर रिटायरमेंट आए हैं, उनकी पेंशन लगी हुई है, वो हमारे पे डिपेंड नहीं है, वो अपना खुद ही अपने पैसों अपना इलाज करते हैं। सी बना पापा ये BL हो गए हैं, बस ये इनको डॉक्टर के पास कभी लेके दिखा लाया, जो इलाज करवाना वो करवाते हैं, बाकी पापा अपना खर्चा खुद करते हैं। यहाँ तक कि अगर डॉक्टर को दिखाने जाना हो, अगर नंदन के डैडी जा रहे हैं, जब भैया जा रहे हैं, यहाँ तक कि पापा गाड़ी में तेल भी डलवा के देते हैं, बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं हमें कि मेरे से दोनों फैमिलियों को हमसे खर्चा ले लो, जो हम खाना खाते हैं उसका 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार महीने का ले लो। मैं बोली पापा नहीं, हम तो लेंगे नहीं, चाहे कुछ भी और कोई लेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो कभी नहीं लूँगी, चाहे कुछ भी हो, अपनी मर्जी से ये दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं कभी नहीं लेती। लेकिन आज मम्मी रोई तो मेरे को ना दिल में बड़ा फील हुआ। तो कभी कुछ बातों का गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन मेरा गुस्सा ऐसे दूध के बोआल की तरह, जैसे दूध उबलता है तो एकदम से बैठ जाता है, बस ऐसे ही है। मेरी नेचर ऐसी नहीं है। मेरे को अगर कोई मेरे बारे में कोई बात भी बोल देगा ना, तो मैं कभी भी उसको जाके कभी नहीं उसको जाकर पूछूंगी कि तूने मेरे बारे में ये बात क्यों बोली है। मेरी ऐसी नेचर, मैं बोलती हूँ नहीं, झगड़ा नहीं करना, जो बात सुलह सलाई बैठ के खत्म हो जाए वो अच्छी, झगड़ा तो करना ही नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी, मैं बस देखो कैसा टाइम है कि मैं बोली नहीं आप खाना खाओ, मैंने समझाया, आप चुपचाप। मम्मी ने खाना खाया, पापा ने खाना खाया, उनके बर्तन लेके मैं आ गई, तो मम्मी खाना खा रही थी, तो अभी मैंने इनको खाना देना था, मैं आ गई इधर। मम्मी पहले मेरे पास इधर ही रहते थे, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, 5 कदम, इस घर से अगर कोई आवाज़ लगाएगा तो उस घर में सुनाई देती है, 5 कदम की दूरी है। तो मम्मी पहले मेरे पास 2.5-3 साल इधर ही रहते, परमानेंट इधर ही रहते थे। तो पापा उधर रहते थे, मम्मी इधर रहते थे। तो अभी मम्मी पीछे बीमार हो गई थी, टांग में दर्द, रात को भी इंजेक्शन वगैरह लगाते थे, तो इधर गिर जाते थे, मेरे से उठाए नहीं जाते थे, तो फिर मम्मी, लेकिन मैं इधर से जाके फिर भी मम्मी की देखभाल करती रही। अभी भी मैं खाना टाइम पे देती हूँ। ये जो खाना दे रही हूँ, जो मैं ये जो मम्मी को खाना, ये मैं अपनी मर्जी से, मैंने खुद डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं मम्मी आप खाना मेरे में खाओगे, मैं ही खाना आपको दूंगी। हालांकि अमरिंदर के पापा तो बिल्कुल नहीं वो बोलते नहीं, मेरे हमारे पापा ने अपने टाइम पे हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। वो रात को खुद खाना देने जाते हैं, खाना दे के यहाँ तक कि बर्तन तक लेके आते हैं वो। हालांकि कोई पूछे तो ये सर्विस करके आए हैं, तो इनको कोई सोचे कि मैं सर्विस करके आऊँ तो मुझे क्या ज़रूरत है करने, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल नहीं ये बात सोचते। मुझे अमरिंदर के पापा की ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे एक अंकल हैं, तो मुझे उनकी एक बात अभी भी याद है। उनकी जब माताजी बीमार हुए थे ना, तो उनके पास ही रहते थे उनके माताजी। तो वो अंकल मतलब अपने माताजी माँ के साथ इतना प्यार करते थे ना, कि इतना प्यार करते कि उन्होंने परमानेंट, हालांकि 4 बेटे थे, लेकिन अंकल ने अपनी माँ को अपने पास रखा हुआ था, और वो इतनी देखभाल करते थे, बोलते थे कि मैं इसलिए करता हूँ अपनी माँ की देखभाल, अब मेरा दिल करता है, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया हो, मैं अपनी माँ को अपने पास सेवा करता हूँ। चलो मेरे बच्चे कल को देखेंगे कि मैं हमारे पापा अपनी माँ की सेवा करते हैं, कल को ये भी मेरी सेवा करेंगे। तो चलो उनका भी कुछ उद्देश्य था कि बच्चे देखते, लेकिन वो अंकल का स्वभाव बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी माँ की बहुत सेवा की। अभी उनकी माँ की पीछे से डेथ हो गई थी। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि नहीं, अगर ये बुजुर्ग है, कल को हमने बुजुर्ग होना, क्या पता इतनी है कि नहीं, भगवान तो आजकल जल्दी अपने पास बुला लेता है, इतना तो पता नहीं है। लेकिन एक टाइम था, उन्होंने भी अपना किया, अपना फर्ज अदा किया, अब हमारा फर्ज अदा, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। तो मैं बोली, मम्मी बोलती तू आई नहीं। मैं कपड़े धो रही थी, मेरे को टाइम नहीं मिला। मम्मी ये बोलती है कि 1-2 चक्कर लगा देगा, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैं खाना देने के अभी 2 मिनट रुक के गई थी, तो मैंने कहा आप रो मत, आप खाना खाओ। उनके हाथ इस तरह से कंपमाते कभी देखती हूँ तो मैं बड़ा, मुझे बड़ा अजीब सा फील भी होता है कि भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है, कोई जिम्मेवारी, अब उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं हमने छोड़ी हुई। हम अपने पूरे सेटल हैं, अपना खर्चा हम खुद करते हैं। यहाँ तक कि पापा, अगर पापा बोलते हैं ना कि अब हमसे खर्चा, अगर बोले ना पापा, तो पापा मुझे पता कि वो महीने का हमें खर्चा करने की देने, लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं हम नहीं लेंगे, आपने बहुत किया हुआ हमारे लिए, हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी, हम नहीं आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी देखभाल करें। आप इस एज में हमने भी कल को जाना है, हमारे बच्चे भी है, मेरा बच्चा भी है, वो कल को यही देख, वो बोलता है ना कभी मम्मा आप खाना लेने के लेके जाते हो, बर्तन लेके, मैं नहीं बेटा, दादू दादी हैं, उनको खाना देना हमारा फर्ज है। क्या पता उन देखे वो भी समझ जाए कि मेरी मम्मा इतना करती है, मेरी मम्मा दादी को खाना देने जाती है, चाय ले करती, इतना करती है।
तो चलो वो भी उसके भी दिल में तरसा है कि मैं भी अपनी मम्मा की कल को ऐसे ही देखभाल करूँगा, क्योंकि आजकल के बच्चों में ना प्यार नहीं है। आजकल हर कोई बोलता है अपने अपने में मस्त है, बस अपना खाया बस। बुजुर्गों को आजकल लोग बहुत कम पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं लोग, बोलते हैं। लेकिन एक बात है कि कुछ भी है पूछना चाहिए, बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए। कल को उन्होंने भी बुजुर्ग बनना है, कल को क्यों कोई पता नहीं उनका कैसा टाइम आए। आज हम उनको पूछ रही हैं, क्या पता जो कुछ, मैं ऐसी जनरल बात कर रही हूँ, किसी का नाम नहीं ले रही, मैं ऐसे बात कर रही हूँ। कल को अगर कोई नहीं अपनी सास को या ससुर को या बुजुर्गों को नहीं पूछता, क्या पता कल को उनके बच्चे भी ना पूछें। ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, माइंड उनका बड़ा फ्रेश है, वो देखते हैं। ऐसे किसी ने मेरे से बात की थी कि मेरे बेटे ने मुझे बोला है कि माँ अगर तू मेरी दादी की देखभाल करेगी, मेरी दादी को प्यार खाना देगी, टाइम पे देखभाल करेगी, तो कल को मैं भी तेरी देखभाल करूँगा। मैंने बोले देखो उस बच्चे की, देखो कैसी उस बच्चे की सोच है। बच्चा बोलता है कि अगर आप मेरी दादी की देखभाल करोगे तो मैं आपकी देखभाल करूँगा। तो बुजुर्गों का देखभाल करनी चाहिए। दिल में क्रोध नफरत नहीं रखनी, दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना, सब इधर रह जाना, कुछ नहीं लेके जाना। जितना मर्जी बोलेंगे, अगर आप सास ससुर को बुजुर्गों को की देखभाल नहीं करनी, लेकिन उनके बोलना कि हमें ये भी चाहिए, सब कुछ मांगने के लिए तैयार हो, सब कुछ लेने के लिए तैयार हो, अगर उनको एक प्यार से दो बोल नहीं बोल सकते तो फिर क्या फायदा। इसलिए बुजुर्गों से जरूर प्यार करना चाहिए। मेरे पापा को जरूर, मेरे पापा और जो मेरे ससुर हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों क्लास फ्रेंड है। जब मेरी शादी के रिश्ते की बात चली थी, तो जब ये पापा हमारे घर में आए थे तो उन्होंने देखते बोल दिया था कि ये तो मेरे साथ पढ़ता है। तो एक ही क्लास में, दोनों इकट्ठे फ्रेंड भी थे और दोस्त भी थे दोनों। क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं करते गंदी बात। इधर बात सुन, खाना खाया, खाना खा लिया है? क्यों? अच्छा, तो बस ऐसे ही दिल किया बात करने का। बड़ा मन दुखी होता है ये देख के कि मैं बोली आप रो मत, कोई बात नहीं। लेकिन अब नंदा के पापा के जब वो आते हैं, वो आके जरूर पूछते हैं मम्मी पापा को, क्या कर रहे हो, ठीक हो, कोई दवाई लानी है, दवाई ला के देते हैं, चेक करते हैं। मम्मी को प्रॉब्लम है, अभी हार्ट की प्रॉब्लम बन गई है, थोड़ा बीपी। हाँ जी बेटा। अच्छा मैं तेरे से एक बात पूछूं, बोलो। अगर कल को जब मैं और तेरे पापा बूढ़े हो जाएंगे तो आप हमें खाना दोगे? खुद बना के दोगे या तेरी बीवी बना के देगी? खुद बना के दोगे? सच्ची में मेरा बच्चा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जूली मम्मा को खाना बना के देगी? हाँ जूली तो मुझे पक्का बना के देगी खाना, जूली तो बना के देगी। अभी मैं खाना खा लूँ। गाइस इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल नई वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करना, लेकिन गाइस आप लोग ब्लॉग तो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा कमेंट करें। जो नए हैं हमारे वीडियो, जो नए लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाइस बाय बाय, गुड नाइट। बाय।